8th क्लास का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पहला जो है परिमेय संख्या। आप जो है अभी नए बच्चे हैं तो आपको कुछ एक चीज़ें आपको इस संख्याओं में समझनी है। तो पहले क्लियर से आराम से एक एक संख्या के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ संख्याओं के बारे में हम देखते हैं जो इसमें आएगी। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वो होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। कहां से शुरू होगी? 0 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते कहां तक चलेगी? अनंत तक। ये जो निशान है, सिंबल है, इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है? अनंत तक चलेगी। तो ये होगी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होगी, शुरुआत कहां से होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलती रहेगी। ठीक है। दूसरी चलती है, दूसरी संख्या आती है प्राकृत संख्या। कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है? जो 1 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी। शुरुआत कहां से होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक। ध्यान रखना ये निशान किसका है? अनंत का। दोनों में फर्क क्या है? पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है, बाकी कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्याएं क्या होती है? वो संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो या 2 से विभाजित होती हो। विभाजित का मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं? जो 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़ा 10 तक ही होता है। ऐसा नहीं बोलना। इसमें क्या होती है? 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित सभी संख्याएं, सभी संख्याएं क्या कहलाती है? 2 से विभाजित हो। विभाजित मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो। 2 से विभाजित सभी संख्याएं क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? शुरुआत कहां से होगी? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो दोनों में इसमें फर्क क्या है? सम संख्याएं वे होती है जिसमें 2 से 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या 2 से विभाजित सभी संख्याएं। तो कौन सी होगी? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सारी जब तक चलती रहेगी तब तक वो सारी संख्याएं क्या होगी? सम संख्या। दूसरी आती है विषम संख्या। कौन सी आती है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है? विषम संख्या इसका होगा। यहां सम संख्या क्या है? 2 से विभाजित होती है। इसमें क्या होगा? जो 2 से विभाजित नहीं होती है, 2 से विभाजित नहीं होने वाली सभी संख्याएं, सभी संख्याएं विषम से कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है। तो बात समझ, इसमें कौन सी होगी? 0 हो गया, 0 के बाद में 1, 2 आ गया, 2 के बाद में कौन सा होगा? 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे चलते चलते ये भी कहां तक चलेगी? अनंत तक। तो इसमें क्या है? सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित होती हो। विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हो। अब हमारा चैप्टर आता है, हमारा जो है वो है परिमेय संख्या। कौन सी है? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा
लिखा जाए तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। क्या होता है परिमेय संख्याएं? जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाए और q क्या नहीं होना चाहिए 0। q कहाँ होता है? नीचे। p बटा q। p बटा q का मतलब क्या हुआ? अंश और हर में। ऊपर जो होगा p बटा q, p ऊपर होगा उसको बोलते हैं अंश और नीचे जो होगा उसको क्या बोलते हैं? हर। तो ऊपर अंश और हर में लिखा जाए। याद रखने के लिए क्या रखना है कि जिसको हम अंश और हर में लिख सकें वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। लेकिन हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। जैसे कि 5/2 एक परिमेय संख्या है, 3/4 एक परिमेय संख्या है, 500 ये क्या परिमेय संख्या है? यस। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा क्या होता है? 1। तो ऐसा कोई भी नंबर जैसे कि 2, 2, 25 ये क्या परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। अगर ये है तो ठीक है, लेकिन किसी के नीचे कुछ भी नहीं हो तो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना है। तो वो भी एक क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन अगर ऐसा आ गया 5/0 तो नहीं होगी, क्योंकि इसने क्या बताया? नीचे q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। तो ये परिमेय संख्या नहीं है वो वाली, क्योंकि बटे में कभी भी हर में क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये तो है परिमेय संख्या की बात। अब परिमेय संख्या के अलावा अब जो है हम क्या चलेंगे? नेक्स्ट है परिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग जो आपको करना है वो किस तरीके से करना है। ठीक है, परिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना ये सीखना है आपको। हालांकि ये छोटी क्लास में 7वीं में वगैरह आपने सीख रखा। अब देखिए कैसे। सबसे पहले है हम देखते हैं परिमेय संख्या को, परिमेय संख्याओं को जोड़ना व घटाना। परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया मैंने 2/5 प्लस 7/3 परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे एक नंबर अंश में, बटे में नंबर है, संख्या है, तो ये परिमेय संख्या होगी। बीच में प्लस का निशान है तो क्या होगा? ये आपका जोड़ना है। परिमेय संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे इसको? तो हम क्या करेंगे? बराबर। सबसे पहले जो नीचे जो संख्या है उसका क्या लेंगे? एलसीएम, लसअप। तो 5 और 3 का लसअप या फिर डायरेक्ट ले लो, 5 गुणा 3 क्या हो गया? 15। ठीक है, किसका? नीचे वाली संख्या होगा। अब इसको कैसे लिखते हैं? ऊपर वाला नंबर एज इट इज, ऊपर वाले नंबर को लिखा, फिर गुणा का निशान, नीचे वाले का पहाड़ा देखना। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आया? 3 बार। प्लस ऊपर वाला नंबर एज इट इज, नीचे वाले का पहाड़ा, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आया? 5 बार। अब हम देखते हैं इसमें, वापिस लिखा है इसको। अब पहले गुणा 3 गुणा 2 6, 5 गुणा 7 कितना हो गया? 35। 35 को 6 से जोड़ा कितना हुआ? 41/15। तो ऐसे आपको परिमेय संख्याओं को क्या करना है? जोड़ना। यहाँ तो 2 परिमेय संख्या है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, सबको जोड़ना ऐसे ही है। क्या करना है? ऊपर वाला नंबर ऐसे का ऐसे, नीचे वाले की पहाड़े में देखना है कि ये संख्या कितनी बार आ रही, उसको उससे क्या करना है? गुणा। घटाना करते हैं कि भाई घटाए कैसे? एक और संख्या लेते हैं 7/3 माइनस 2/5, ऐसा का ऐसा। लेकिन अब प्लस की जगह क्या आ गया? माइनस। इसको भी ऐसे ही करना है। पहले इन दोनों का क्या कर दो? गुणा। 5 गुणा 3 15। अब ऊपर वाला नंबर एज इट इज, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार आया? 5 बार। माइनस का माइनस, ऊपर वाला 2 ऐसा का ऐसा, 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार आया? 3 बार। अब इसको गुणा करो, 7 गुणा 5 कितना हुआ? 35। माइनस 3 गुणा 2 कितना हुआ? 6। 35 में से 6 गया 29/15। ठीक है, अब हम लिखते हैं ऐसा का ऐसा। अब हम करते हैं परिमेय संख्याओं को
गुणा करना, परिमेय संख्याओं का गुणा। परिमेय संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले लिया, 4/5 गुणा कर दिया 3/6। ठीक है, तो आपको गुणा कैसे करना है? ऊपर वाला ऊपर से गुणा होगा, नीचे वाला नीचे से। 4 गुणा 3 कितना हुआ? 4 3 12। 5 गुणा 6 5 6 30। ठीक है, अब हम देखते हैं काटना भी आपको सीखना है। काटते कैसे हैं कि 12 और 30 दोनों किसके पहाड़े में आते हैं? दोनों एक ही पहाड़े में आना चाहिए। जैसे कि 12 और 3 दोनों एक ही पहाड़े में। देखो 12 आता है 2 के पहाड़े में 6 बार और 30 आता है 2 के पहाड़े में 15 बार। ठीक है, वापिस देखते हैं दोनों 3 के पहाड़े में। 3 के पहाड़े में 2 बार और 3 के पहाड़े में 5 बार। तो उत्तर कितना आया? 2/5। काटना भी आना चाहिए। अब हम लेते हैं परिमेय संख्याओं का भाग करना। परिमेय संख्याओं का भाग कैसे करते हैं? ऐसा का ऐसा हमने ले लिया 4/5, एक क्वेश्चन ले लिया, भाग कर दिया हमने 10/2। तो भाग कैसे करेंगे? इसमें देखो पहला वाली परिमेय संख्या ऐसी की ऐसी आई, गुणा भाग के निशान को हम क्या लिख लेंगे? गुणा। जैसे ही भाग के निशान को गुणा लिखें, ये संख्या व्युत्क्रम हो जाएगी। व्युत्क्रम मतलब नीचे वाली ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। 2/10। क्या करना है? जब भी भाग का निशान हो तो भाग के निशान को पहली वाली संख्या ऐसे की ऐसी, भाग के निशान को जैसे ही गुणा में आप करेंगे, ये संख्या उल्टी भाग के बाद वाली संख्या क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। मतलब नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे। अब हम वापस वही गुणा वाला, ऊपर वाला ऊपर से गुणा और नीचे वाला नीचे से। 4 गुणा 2 8, 5 गुणा 10 50। काट दो, 2 के पहाड़े में आता है 4 बार और 2 के पहाड़े में 25 बार। तो उत्तर कितना आया? 4/25। तो आज आपको क्या सीखना है? ये सब काम जितना भी बताया ये लिखोगे, इसके नीचे ये नए पेज पे लिखना है। तो आपको क्या करना है? ये सब कुछ अच्छे से देख के समझना है। ठीक है, कि जब हम प्रश्नमाला शुरू कराएं तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए, दूसरे प्रश्नों में कोई दिक्कत ना हो। तो आपको इतना ध्यान रखना है। ये तो है सिर्फ परिमेय संख्याओं का इंट्रोडक्शन, कि भाई हम पढ़ेंगे क्या क्या। बात समझ में आई? तो इस चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन है कि हम प्रश्नमाला शुरू कर सकें। तो इतना आपको अच्छे से कर लेना है और इसी को आपको नोटबुक में करना है, यही आपका वर्क होगा। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस करें। क्लियर? ओके, थैंक यू आज के लिए।